subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. ईशान, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। हमने हमेशा देखा है आप राखी सावंत को सपोर्ट करते हैं। ये वीक जो था राखी सावंत के लिए बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड वीक था, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि एक तरफ जिस तरीके से उन्होंने अभिनव का वो नाड़ा खींचा, उसके बाद में कई सारे मुद्दे उठ गए बिग बॉस के घर में। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राखी सावंत जी को सपोर्ट करता था, हूँ और रहूँगा, बिकॉज शी ऑल्सो ऑलवेज सपोर्ट्स मी अ लॉट एंड आई डोंट थिंक सो कि ये हफ्ता उनके लिए क्रिटिकल था, बिकॉज शी इज़ ऑन हाइट्स। अभी वो एंटरटेनमेंट के हाइट्स पे जा चुकी हैं, बिकॉज शी नोज़ कि अभी बिग बॉस अपने ख़त्म की तरफ दौड़ रहा है, तो उन्हें एंटरटेनमेंट के न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं अपने मन में। और मैं ये मानता हूँ कि नाड़ा खींचना इट्स नॉट इतना बड़ा कोई डील नहीं है। नाड़ा ही खींचा था, अंडरवेयर तो नहीं उतारा था ना। शुक्र करो राखी ने अंडरवेयर नहीं उतारा, नहीं तो अभिनव जी का अंडरवेयर भी वो उतार देती। तो शुक्र करो अभिनव जी, आप बच गए। सिर्फ नाड़ा ही खींचा राखी ने, लेकिन आपने उसका इतना बड़ा इशू बना दिया यार। आप भी उसे एंटरटेनमेंट के तरीके से ले सकते थे और एंटरटेनमेंट वैल्यू और बढ़ा सकते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था। रही बात राखी जी ने जो अपनी पूरी बॉडी पे लिखा था, आई लव अभिनव, आई लव अभिनव, आई लव अभिनव, तो इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, बिकॉज कहीं से भी वो मुझे वल्गर तो नहीं लगा। बिकॉज राखी, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर राखी टू वियर दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड डू दैट काइंड ऑफ ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट, बिकॉज दैट्स राखी और वो राखी का एंटरटेनमेंट है। सो मुझे वो कहीं से भी ऐसे ऑकवर्ड नहीं लगा, बिकॉज मैं उसको एज अ फन देख रहा था और आई थिंक ऑडियंस ने एज अ फन ही उस चीज़ को लिया है। और अभिनव भी अगर सपोर्ट करते राखी को उस फन वैल्यू को लेके, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा इशू कोई क्रिएट होता। और सलमान खान जी ने भी आपने देखा होगा कि वीकेंड के वार पर वही बोला था राखी जी को, दैट इफ शी इज नंबर 1 एंटरटेनर ऑफ बिग बॉस हाउस, देन व्हाई यू बिहेविंग सो ऑकवर्ड, लाइक रुबीना और अभिनव का जो भी सीन था राखी को लेके। जैसे आपने कहा कि अभिनव इसको थोड़ा सा अच्छे से ले सकते थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे रुबीना ने ज्यादा एक्ट किया, क्योंकि अगर वीकेंड के बाद में आपने सुना होगा तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये इल्जाम अर्शी पे लगाया है कि अर्शी ने रुबीना को उकसाया है जाकर। तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इवन ऑडियंस को भी वो लग रहा है कि हाँ, अर्शी का गेम थोड़ा फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज इवन अगर मैं वूट पे भी एपिसोड्स देखता हूँ तो वो जो थंबनेल है वो भी राखी का ही बना होता है सारे एपिसोड्स को लेके। तो मतलब जितना भी स्टारडम है बिग बॉस का, वो सारा राखी चुरा के लेके जा रही है, चाहे वो नेगेटिवली हो चाहे वो पॉजिटिवली हो। तो कहीं ना कहीं राखी को लग रहा है कि हाँ, मैं फीकी पड़ रही हूँ जितने भी चैलेंजर्स आए थे, तो बिकॉज राखी अर्शी बहुत ज़्यादा हो रहा था। बट कहीं ना कहीं राखी 21 और अर्शी 18 दिखाई दे रही है, नॉट 19-20 ऑल्सो। तो हाँ, मुझे भी खुद को ऐसा लग रहा है कि अर्शी ने कहीं कहीं पर वो जो मिर्च मसाला, वो जो आग लगा रही है, वो कहीं कहीं पर ऐसे करके रुबीना और अभिनव के बीच में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। बिकॉज इतना बड़ा भी वो नहीं था इशू, लेकिन वो अर्शी ने जिस तरीके से दिखाया कि अरे ऐसा थोड़ी है कि नाड़ा खींच दिया यार, ऐसा नहीं होता है। मैंने एपिसोड बहुत अच्छे से देखा है और मैंने देखा था कि अभिनव ने उस वक्त उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। अभिनव ने ये बात बोली थी कि राखी इतना मत करो, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आगे से ऐसा मत करना, और उसने वो चीज़ वहीं के वहीं स्टॉप कर दी, इशू नहीं क्रिएट किया था। लेकिन जब अर्शी ने वो आग लगाई रुबीना के बीच में, तो रुबीना ने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया। मैंने भी वो चीज़ देखा, जबकि वो इतनी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने वाली चीज़ नहीं थी। अभिनव को राखी की एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, ये बात खुद अर्शी ने भी बताया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ने सुनी थी वो गले लगाने वाली बात। सो उसके लिए क्या कहना चाहिए? यार, दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, बिकॉज दैट टाइम राखी और रुबीना का एक कन्वर्सेशन चल रहा था, और राखी अपने ग्लैमरस वे के एक अवतार में थी। येस आई एम हॉट, येस आई एम ग्लैमरस, येस, मतलब वो एक जोन में आ चुकी थी राखी जी। और राखी जी ने वो किसी को टोंट मारने के लिए नहीं बोला था। वो एक वे होता है ना कि जैसे हम किसी लड़की को छेड़ देते हैं कि वाओ शी इज लुकिंग सुपर हॉट, वाओ शी इज लुकिंग गॉर्जियस, तो वो एक वो वाला वे था राखी का कि यार तुझे क्या पता अर्शी, उसने मेरे को ऐसे करके हक किया, इतने टाइट हक किया। तो वो एक उतना ही था, वो कोई बहुत सीरियसली या किसी को जलाने के लिए या रुबीना को जलाने के लिए या अभिनव को गलत ठहराने के लिए कहीं से भी नहीं दिखा।
और आई थिंक वो कलर्स टीम को या सलमान सर को भी गलत नहीं दिखा वो चीज़ जिस वे में राखी ने बोला था, बट आई थिंक उस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया गया अर्शी के द्वारा, या फिर रुबीना और अभिनव जिस तरीके से इशू क्रिएट उस चीज़ का कर रहे थे। अच्छा, घर में ये भी मुद्दा उठा, रेगुलर ने उठाया, अली ने उठाया, यहाँ तक कि राहुल ने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ राखी के तरफ से ही नहीं उठा था पहला कदम, कहीं ना कहीं इसमें अभिनव ने भी अपना हामी भरा था उन्होंने, और उन्होंने उनकी तरफ से भी पहला कदम उठा था। तो इस पे आप कितनी सहमति रखते हैं? मैं पूरा सहमत हूँ इस चीज़ से, ऑफ कोर्स, बिकॉज अभिनव बहुत ज़्यादा बोर दिख रहे थे शो में, बहुत ज़्यादा लो दिख रहे थे शो में। दिस इज़ द शो ऑफ एंटरटेनमेंट एट ऑल, चाहे वो निक्की तंबोली की बदतमीज़ियाँ हो, चाहे वो राखी का ग्लैमर हो, या फिर ड्रामा हो, चाहे वो अर्शी के टॉन्ट हो, या कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। बिग बॉस में सब लोग एंटरटेन होने आते हैं, या फिर उसी तरीके से उसको देखते भी हैं। हम यहाँ पर बिग बॉस से किसी की इंजीनियरिंग की खबरें, डॉक्टरी की खबरें, या फिर माता जी का जो वो होता है जगराता होता है वो देखने नहीं बैठे हैं शो में, जो कि अभिनव जी पहले कर रहे थे। वो अपनी बीवी की आड़ में पति बन के बैठे थे। तो अगर ऐसा होता तो हम शुरुआत से एंटरटेन हो रहे होते शो में, हम राखी के आने के बाद ही क्यों एंटरटेन होना शुरू हुए शो में। तो आई थिंक येस, ऑफ कोर्स उसमें अभिनव का ज़्यादा फायदा हुआ है। राखी को तो एंटरटेनमेंट मिल ही रहा था, वो तो है ही ग्लैमरस, वो तो है ही ड्रामा क्वीन। मुझे ऐसा लगता है कि राखी से ज़्यादा अभिनव को फायदा हुआ, और अभिनव ने भी सामने से सपोर्ट किया है राखी की हर चीज़ को, लाइक वो स्माइल्स देनी, वो फ्लर्ट करना, वो साथ में रहना। अब अभिनव की एक सीमा हो सकती है, राखी की कोई सीमा नहीं है। राखी को आप इतना छेड़ोगे वो उतना छिड़ जाएगी खुद ही। तो मतलब वो तो बट ऑब्वियस था कि हाँ, राखी ने अपनी सीमाएं तोड़नी थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि कल ये सारे मुद्दे उठने के बाद में हमने देखा कि सलमान खान ने भी अभिनव के एक मुद्दे पे हाँ कहा था, हामी भरा था। उन्होंने कहा था, जब ये अभिनव ने ये बात किया कि राखी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाती है उनके लिए, सुबह शाम उनका नाम जपती रहती, तो वहाँ पे सलमान खान ने कहा था कि अगर ऐसा है तो राखी इस जगह पे गलत है, अभिनव सही है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इंसानी फितरत है, हर जगह हर कोई सही नहीं हो सकता, और हर जगह हर कोई गलत भी नहीं हो सकता। और दैट्स हाउ राखी इज। राखी का वही एंटरटेनमेंट फैक्टर है, और लेकिन कई बार उन्हें नहीं पता चलता। इनफैक्ट राखी को क्या, किसी भी इंसान को पता नहीं चलता कई बार कि वो अपना एंटरटेनमेंट करते करते किस लेवल पर जा रहे हैं, वो सही है या गलत है। और बिग बॉस का घर तो है भी वैसा ही, और राखी जी ने जो कि कसम खाई है कि मैं एंटरटेनमेंट का अलग लेवल का डोज घर के अंदर लेकर आऊंगी, तो वो कर भी रही हैं। हो सकता है कई बार वो गलत चली जाती हैं, गलत ट्रैक पकड़ लेती हैं, बट आई थिंक राखी ने उस चीज़ को, जो सलमान सर की एडवाइस थी, उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। उन्होंने बोला जी सर, ओके सर, दैट्स इट। उन्होंने उस चीज़ पे आर्ग्यू नहीं किया। एंड आई थिंक राखी ने वो बात बोली भी कि अगर कोई मुझे एक बार मना कर देता है तो मैं मान जाती हूँ, मैं वो बात समझ जाती हूँ। बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली एपिसोड देखे तो राखी ने वो सामने से वो बात बोली है कि अगर कोई मुझे एक बार समझाता है या बोलता है कि ये एक चीज़ नहीं करनी, तो मैं रुक जाती हूँ। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे अभिनव के साथ, लेकिन अभिनव के लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो मुझे भी दिखता है। बिकॉज आई नो राखी की वो जल्दी से किसी बात के लिए रोती नहीं है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अब जबकि ये जो अभिनव और राखी का एंगल है ये टूट चुका है, तो अब लगता है कि राखी का गेम थोड़ा वीक पड़ जाएगा, या फिर अब वो क्या कुछ नया एंटरटेनमेंट आपके हिसाब से प्लान कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि राखी का जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो कम होगा। शी इज़ ओशन ऑफ एंटरटेनमेंट, और समुद्र में से आप एक दो लोटे निकाल भी लोगे तो वो कम नहीं पड़ जाएंगे। और आई थिंक वो अपना गेम्स बना भी चुकी होंगी अगला, कि अगला स्टेप उनको क्या लेना है। एंड आई थिंक वो कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल भी जाएगा। आई डोंट थिंक सो। और अगर अभिनव और रुबीना के अंदर दिमाग है लिटरली, तो उन्हें समझ आ जाएगा और वो सामने से राखी के पास आएंगे कि हाँ, कंटिन्यू दैट ड्रामा। अच्छा, जब ये किस्सा हुआ था तो उसके बाद में कई ऐसे अभिनव की जैसे फैमिली हो गई, या फिर रुबीना की फैमिली हो गई, या फिर उनके फ्रेंड्स हो गए, उन सब ने एक ट्वीट किया था कि राखी ने बहुत ही वल्गर एंटरटेनमेंट किया है। तो उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यार, ये वल्गर कहाँ से हो गया? कपड़े तो नहीं उतार दिए ना,
वो न्यूड तो नहीं हो गई। एक मूवी आई थी जूली, जिसमें नेहा धूपिया थी, तो नेहा धूपिया ने एक पोस्टर बनाया था, पूरी बॉडी उनकी न्यूड थी और पूरी बॉडी पे लिखा हुआ था आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। एंड दैट टाइम वो मूवी अच्छा बिजनेस किया था मूवी ने, नेहा धूपिया की मूवी ने। तो मुझे राखी का वो अवतार देखे वही एक सीन याद आया फिर से। तो जब नेहा धूपिया ने किया था तो बहुत वेलकम किया था उस चीज़ को, और अभी जब राखी ने किया तो गंदा किया। आई डोंट थिंक सो, इट्स फाइन इनफ। और उस चीज़ को अगर एंटरटेनमेंट के तरीके से देखो तो कहीं भी कुछ बुरा नहीं है। उन्होंने अपनी बॉडी पे लिखा था, किसी और की बॉडी पे या फिर बिग बॉस के घर की दीवारों पे नहीं लिख दिया था। और आई लव यू अभिनव लिखा था, ये नहीं लिखा था कि अभिनव फक मी। तो अगर ऐसा कुछ लिखती कि प्लीज़ फक मी या ऐसा कुछ, तो वो एक बाहर या सीमा से बाहर जा सकता था। आई लव यू अभिनव ही लिखा ना, सो वॉट। राखी क्रेजी है और राखी क्रेजी ही रहेगी। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम राखी। अच्छा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात उनके जो हस्बैंड है रितेश, वो ये समझ पाएंगे कि वो घर में जो भी कर रही है एंटरटेनमेंट, क्योंकि कल जैसे वीकेंड का बाद खत्म हुआ था तो हमने ये देखा था कि राखी बैठकर अली से बात कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि कहीं ये चीज़ मेरे पति को बुरी तो नहीं लगेगी, कहीं वो मुझे ना समझ पाए तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जीजू जी देखो, बात मेरी सुनो। आप खुद से सामने आते नहीं हो, फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाते हो उनके साथ, उनको डेट पर नहीं लेके जाते हो, उनको कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हो, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अभी राखी जी का भी दिल है, वो अपनी बॉडी पे लिखें या कहीं और लिखें आई लव अभिनव, तो आपको उस चीज़ से चिढ़ना नहीं चाहिए। अगर वाकई में आप राखी जी का साथ दे रहे होते तो वो लिखती यहाँ पर शरेआम आई लव रितेश, आई लव माई हस्बैंड। तो ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। तो प्लीज़ बुरा मत मानो, अभी वो घर के अंदर हैं, लेट हर प्ले। अच्छा ईशान, कहीं ना कहीं ये नाम आ रहा था कि फैमिली वीक पर आप जाएंगे, लेकिन अब ये हो रहा है कि रितेश जा रहे हैं फैमिली वीक में, तो आपको लगता है कि इस बार क्या फाइनली फैमिली वीक पर वो नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने आएंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज वो आज तक सामने आए ही नहीं है। और मैं आई एम हैप्पी कि राखी जी ने अभी बात भी की थी अभिनव से घर के अंदर कि मेरे फ्रेंड्स बाहर बहुत खुश हो रहे होंगे, और उन्होंने, मेरे फ्रेंड्स बहुत क्यूट हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे बाहर। तो अभिनव ने बोला था कि अरे हाँ, वही वाले फ्रेंड्स तुम्हारे जिनको मैंने हर बार तुम्हारे साथ देखा है, दे आर वेरी क्लोज टू यू। और उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो भी किया है कलर्स का। तो राखी जी फुल ऑन वार्तालाप कर रही हैं घर के अंदर, और मेरे बारे में भी। सो मैं उस लिए ही ज़्यादा खुश हूँ। और बट मैं एक दिल से चाहता हूँ कि फैमिली वीक पर उनके फैमिली के क्लोज जो लोग हैं, या मॉम या फिर उनके हस्बैंड, बिकॉज जिससे उनको एक सपोर्ट मिले मेंटली, तो मैं खुद से चाहता हूँ दिल से कि मैं ना जाऊँ, बिकॉज मैं तो उनके साथ मस्ती करता ही रहता हूँ और मैं घर के बाहर भी उनके साथ मस्ती करूँगा ही, और हम खूब पार्टी शार्टी करेंगे घर के अंदर बिग बॉस से जैसी वो बाहर आएंगी। बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि फैमिली वीक अगर है तो उनकी फैमिली का क्लोज कोई उनके पास जाए जिनसे उनको एक सपोर्ट मिले मेंटली। अच्छा, राखी फैंस से क्या कहना चाहेंगे? I must say guys that please support her. I don't think so कि राखी सावंत जैसा एंटरटेनर बिग बॉस की हिस्ट्री में अब तक कोई आया हो जिसे कुछ लेना देना ही नहीं है कि मेरी उसमें बेइज्जती हो रही है या मेरी तारीफ हो रही है। बट शी इज़ गिविंग हर 200% टू द शो। वो एंटरटेनमेंट वैल्यू को अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट हर। उनकी जो भी वीडियोस थी या जो भी वायरल वीडियोस थी दीपक कलाल के साथ, अलाल जलाल के साथ, तो वैसा आई डोंट थिंक सो वो अभी ऐसा कुछ करने वाली है। बट अल्टीमेटली शी इज़ गिविंग हर बेस्ट इन बिग बॉस, और जो कि सलमान खान सर को भी अच्छा लग रहा है, कलर्स टीम को अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक गाइज एन्जॉय हर एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के तरीके से ही उनको देखो, बिकॉज शी इज़ अल्टीमेट एंटरटेनमेंट क्वीन। सो प्लीज़ सपोर्ट हर, बिकॉज इट्स वेरी बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि उनको लोग सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।